हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जंपिंग जैक के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता जितेंद्र के बारे में। तो शुरू करते हैं। रवि कपूर का जन्म एक व्यवसायी परिवार में हुआ था जो नकली आभूषणों का कारोबार करता था और एक चौल में रहता था। वी शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति करते समय उन्हें 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के डबल के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड के मुख्य अभिनेता के रूप में उन्हें पहला ब्रेक गीत गाया पत्थरों में मिला। हालांकि रवि कपूर का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था, लेकिन जितेंद्र का जन्म 1964 में हुआ था। जब उन्हें ऑडिशन के लिए जाना होता था तो वह अपने बचपन के दोस्त राजेश खन्ना से अपने संवाद सीखने और अभिव्यक्ति देने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मदद लेते थे। गीत गाया पत्थरों उनकी पहली हिट थी, लेकिन इससे उन्हें मुख्य नायक के रूप में प्रस्ताव नहीं मिले। यह 1967 में रिलीज हुई फर्स्ट थी, जो उनकी चौथी फिल्म थी और मुख्य अभिनेता के रूप में तीसरी फिल्म थी, जिसने उन्हें जनता में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। रवि की मुलाकात अपनी वर्तमान पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वह केवल 14 वर्ष की थी। उसने स्कूल पूरा किया, कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत हो गई। शोभा ने एक बेटी एकता को जन्म दिया और उसके बाद एक बेटे तुषार को जन्म दिया। जहां एकता ज्यादातर के से शुरू होने वाले टीवी धारावाहिकों की निर्माता बन गई, वहीं तुषार अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। एकता और जीतू बालाजी फिल्म्स के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं और उन्होंने बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की हैं। उनके टीवी प्रोडक्शन आमतौर पर हिंदी और तमिल भाषाओं में होते हैं। जितेंद्र ने राजश्री शांताराम, मुमताज, सायरा बानो, माला सिन्हा, नंदा, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, बबीता, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय, जया प्रदा, श्रीदेवी, कोमल, रेखा, परवीन बाबी, नीतू सिंह, शबाना के साथ अभिनय किया है। आज़मी, पद्मनी कोल्हापुरी, भानुप्रिया, माधवी, अनीता राज, संगीता बिजलानी, अश्विनी भावे। चाहे पेड़ों के इर्द गिर्द दौड़ना, तुम्हारी कसम, एक ही भूल, मवाली, गाना गाना, बनफूल, हमजोली, जिगरी दोस्त या गंभीर किरदार निभाना, परिचय, खुशबू, दुल्हन, किनारा, मेरी आवाज सुनो, छुप या बूढ़े आदमी की प्रमुख भूमिकाएं करना। उधार की जिंदगी, संतान। जितेंद्र ने हमेशा खुद को एक उत्कृष्ट अभिनेता, एक पारिवारिक व्यक्ति जिनकी शादी अभी भी बरकरार है और ऐसे व्यक्ति के रूप में साबित किया है जो अभी तक किसी भी विवाद में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने एकल मुख्य नायक के रूप में 93 फिल्में की और 103 मुख्य नायक के रूप में मल्टी स्टार फिल्में और सहायक अभिनेता के रूप में 2 फिल्में और 26 फिल्मों में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। रवि की मुलाकात अपनी वर्तमान पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वह केवल 14 वर्ष की थी। उसने स्कूल पूरा किया, कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत हो गई। 1960-66 के बीच जब जितेंद्र खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिलेशनशिप में थे और 1972 तक शोभा उनकी प्रेमिका थी। लेकिन 1974 में वारिस और गहरी चाल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद जितेंद्र और हेमा मालिनी के बीच दोस्ती हो गई। दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों बड़े हुए और एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और जल्द ही शादी करने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही यह जानकारी शोभा और धर्मेंद्र तक पहुँच गई। शोभा ने धर्मेंद्र से हेमा का मन बदलने के लिए कहा क्योंकि वह कई सालों से जितेंद्र से प्यार करती थी। जल्द ही शोभा और धर्मेंद्र दोनों हेलीकॉप्टर से आए और जितेंद्र और हेमा को शादी न करने के लिए मना लिया। जितेंद्र ने शोभा से वादा किया कि अगर विदाई हिट हो गई तो वह 1974 में उनसे शादी कर लेंगे। 18 अक्टूबर 1974 को विदाई लीना चंदावरकर के साथ के रिलीज होने तक जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का फैसला किया, जो उन्होंने किया भी। जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में केवल कुछ परिवार और दोस्त मौजूद थे। प्रसिद्ध हस्तियों में गुलजार, राजेश खन्ना और संजीव कुमार। शादी की व्यवस्था जल्दबाजी में की गई, यहां तक कि शोभा की मां, जो उस समय जापान में थी, उपस्थित नहीं थी। इस घटना के बाद अभिनेता धर्मेंद्र, हेमा मालिनी दोनों से जितेंद्र की दोस्ती पर कभी असर नहीं पड़ा। तीनों दोस्त बने रहे। जितेंद्र ने धर्मेंद्र के साथ काम किया और उनकी धर्मवीर, जानी दोस्त, इंसाफ की पुकार, नफरत की आंधी जैसी हिट फिल्में रहीं और द बर्निंग ट्रेन, सम्राट, द गोल्ड मेडल, जान हथेली पे, पापी देवता, धर्मकर्मा जैसी फ्लॉप फिल्में रहीं। बचपन के स्कूल और कॉलेज के दोस्त राजेश खन्ना और जितेंद्र ने एक साथ काम किया और 1980 के दशक में 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। धर्म कांटा 1982, निशान 1983 और मकसद 1984। वास्तव में तीनों फिल्मों के राजस्व में बढ़ोतरी देखी गई। मकसद वर्ष 1984 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जितेंद्र ने रोटी, पलकों की छांव में और बेगुनाह में अतिथि भूमिका निभाई। इन तीनों फिल्मों में राजेश खन्ना एकल मुख्य नायक थे।
1972 1998 तक मुख्य जोड़ी के रूप में जितेंद्र रेखा की 26 फिल्मों में रोमांटिक जोड़ी बनी और उनकी 26 फिल्मों में से 16 हिट रहीं और केवल 10 फ्लॉप रहीं। इसके अलावा रेखा और जितेंद्र ने 5 और फिल्मों में काम किया जिनमें उनकी जोड़ी एक दूसरे के साथ नहीं थी। जितेंद्र श्रीदेवी ने 1983-88 के बीच एक साथ 16 फिल्में की और उनमें से 13 हिट रहीं और 3 फ्लॉप रहीं। जितेंद्र और जया प्रदा ने 24 फिल्मों में एक दूसरे के साथ रोमांटिक जोड़ी बनाई और उनमें से 18 बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और 6 फ्लॉप रहीं। इसके अलावा उन्होंने 2 और फिल्में साथ में की जिनमें उनकी जोड़ी एक दूसरे के साथ नहीं थी। जितेंद्र ने 1964-1997 तक मुख्य नायक के रूप में 198 फिल्मों में से 113 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में दी। हिट नवरंग, खिलौना, रोटी, उमर कैद, रानी और लालपरी, नया बकरा, अनोखा बंधन, बेगुनाह और ओम शांति ओम में अतिथि भूमिका को छोड़कर वह 2007 तक मुख्य नायक के रूप में दिखाई दिए। वो 1959 से 2007 तक 26 अन्य फिल्मों में अतिथि भूमिका में और 2000 के बाद सहायक भूमिका में 2 और फिल्मों में दिखाई दिए। जितेंद्र 1980-89 तक दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हिंदी अभिनेता थे। उन्होंने एक टीवी धारावाहिक कहानी घर घर की में अतिथि भूमिका निभाई थी। इस तरह उनकी कुल 226 फिल्में रहीं और उनमें से 121 बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और 102 फ्लॉप रहीं। फर्ज और बनफूल जैसी फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें जंपिंग जैक की उपाधि दी। 1980 के दशक में रामा राव तातिनेनी के बापैया और के राघवेंद्र राव के सौजन्य से दक्षिण भारतीय पॉट बॉयलर के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर श्रीदेवी या जया प्रदा के साथ जोड़ा जाता था। इनमें से कुछ फिल्में पद्मालया प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित की गईं। रंगीन मिट्टी के बर्तनों के साथ विस्तृत दृश्यों, दर्जनों अतिरिक्त, बप्पी लाहिड़ी के इलेक्ट्रॉनिक संगीत और इंदिवर के गीतों के साथ, जस्टिस चौधरी 1982, मवाली 1983, हिम्मतवाला 1983, जानी दोस्त और तोहफा 1984 जैसी फिल्में थीं। कम आलोचनात्मक प्रशंसा के बावजूद जबरदस्त हिट। वो हाल ही में लोकप्रिय टीवी धारावाहिक के सास भी कभी बहू थी में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए। वो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर एक भारतीय नृत्य प्रतियोगिता झलक दिखला जाके जज थे। व्यक्तिगत जीवन पंजाब में जन्मे जितेंद्र का बचपन मुंबई के गिरगांव में बीता। वो एक मध्यम वर्गीय इलाके में स्थित रामचंद्र बिल्डिंग में रहते थे। वो आज भी वहां की यादों को संजोए हुए हैं और हर साल गणपति उत्सव के दौरान वहां आते हैं। अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गईं। इसके बाद उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से शादी की और उनका एक बेटा तुषार कपूर है जो एक अभिनेता है और एक बेटी एकता कपूर है जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है। वे हिंदी, तमिल और अन्य भाषाओं में लोकप्रिय टीवी धारावाहिक बनाते हैं। उन्होंने 5 बॉलीवुड फिल्में भी बनाई हैं, जिनमें से 2 में तुषार प्रमुख भूमिका में हैं। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक कुछ तो है 2002 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।